What is digital marketing according to you? डिजिटल मार्केटिंग को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है, एक है जो एस्थेटिक, जो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा प्रोफाइलिंग, जो ब्रांड का प्रोफाइलिंग वगैरह रहता है। दूसरा रहता है मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से। कितने बंदे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं? हर दूसरा घर छोड़ के एक बंदा निकलेगा, मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस और रियलिटीज वो मैच नहीं होती है, इसलिए ये इशू क्रिएट होता है। क्रिएटिव में, कंसल्टिंग में, ये सब चीज में आप स्पेंड कर रहे हो, लेकिन यही चीज, जैसे कि अभी ये पॉडकास्ट हो रहा है तो ये लोगों तक नहीं पहुंचा, तो कैसे ये लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग कैसे चल रहा है। सेम चीज यही रहेगी। सिंपल टर्म, जैसे अगर शेयर मार्केट का आप बोल रहे हो तो आरओआई की बात करें कि मैंने अगर 20,000 डाला, उसके सामने मुझे कितना मिला कि अगर 20,000 डालने पे मुझे इतना मिल रहा है तो मैं 40,000 डालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, और 80,000 डालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा। वेलकम बैक गाइस टू द टाइटन पॉडकास्ट शो। आज जो हमारा पार्ट है, ठीक है, वी आर स्टार्टिंग अ न्यू सीरीज कॉल्ड बिजनेस इनसाइड आउट, और आज उसका फर्स्ट एपिसोड है। एंड इसके अंदर हम लोग जो भी एक्सपर्ट है, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स है, उनके साथ शॉर्ट वीडियोस हम लोग बनाएंगे, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि बिजनेस के अंदर, पर्टिकुलर कैटेगरीज बिजनेस के अंदर क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और उसका अगर सॉल्यूशन की बात की जाए तो सॉल्यूशंस क्या है। और सेम आज उसी के रिगार्डिंग जो गेस्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं, मिस्टर अंकुर राइका, फाउंडर एंड द को पार्टनर ऑफ टू रैबिट्स, जो कि मेजरली देखा जाए तो मार्केटिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं। एंड टोटल, जैसे हमने बोलते हैं, CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, क्लाइंट के साथ उनका डेली डील करने का काम है। सो आज उनसे हम थोड़ा बहुत जानते हैं कि किस हिसाब से वो क्लाइंट को कैटर करते हैं, और मार्केटिंग अगर ओवरऑल एस्पेक्ट देखने जाए तो क्या उसके अंदर की बात है, और उसके अंदर ऐसे कौन से चैलेंजेस है जो मेजर ऑफ हर एजेंसी को फेस करना पड़ता है। सो लेट्स वेलकम मिस्टर अंकुर राइका फ्रॉम टू रैबिट्स। हेलो सर। हेलो। तो सर, ज्यादा इधर उधर की बात ना खींचते हुए डायरेक्ट मुद्दे की बात पे आते हैं। श्योर। एज यू बिलोंग टू द मार्केटिंग फील्ड, कई बार आप जब क्लाइंट के पास डील करने जाते हो तो ऐसे कौन से बेतुके सवाल है, ठीक है, आई एम स्पेसिफिकली सेइंग बेतुके सवाल, ठीक है, ऐसे कौन से बेतुके सवाल है जो आप क्लाइंट के पास से हर बार मेजर ऑफ जगह फेस करते हो? सवाल की बात करना चाहूँ तो विवेक जी, ऐसे सवाल रहते हैं कि आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं। सेकंड एक रहता है कि चार्जेस कितने हैं, कितने वीडियोस देंगे आप, कितनी इमेज देंगे आप। ये सब बेतुके के सवाल की बात करना चाहे तो यही सब एक जनरल बेस से हम लोग फेस कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये रहती है कि क्लाइंट पर्सपेक्टिव हर तरीके से मैं देख रहा हूँ तो अलग अलग तरीके से रहते हैं। जिसको सर्टन नॉलेज है वो बात कर रहे हैं कि आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग मुझे कैसे देंगे डायरेक्टली। ओके। सेकंड बात करना चाहूँगा तो ये बोलेंगे कि आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हो कि नहीं करते हो। तो ये सब चीज़ की हम लोग को क्वेश्चन पहले रहती है कि आप डिजिटल मार्केटिंग में क्या कर रहे हो। ये जनरल क्वेश्चन हमारे रहते हैं। तो मेजर ऑफ, मतलब अगर बोलने जाए तो उनके लिए अभी जो एस्पेक्ट है वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज अ पार्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। यस, ये भी बोल सकता हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, लेकिन लोग जिस तरह में डिजिटल मार्केटिंग को देख रहे हैं तो यही देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग या क्रिएटिव पोस्ट या मैनेजमेंट में कुछ ऐसा फेस्टिवल पोस्ट, उसको डिजिटल मार्केटिंग बोल रहे हैं। तो मैंने एक चीज देखी है कि डिजिटल मार्केटिंग का एक टर्म भी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है जो मार्केट में मुझे लग रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग व्हाट मीन्स। तो अगर ऐसा पर्टिकुलर अगर बात की जाए, जैसे आपने बोला लोगों को मेजर ऑफ पता नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली है क्या, तो अगर 2 सेंटेंस में बात की जाए तो एज अ मार्केटिंग एक्सपर्ट, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग अकॉर्डिंग टू यू? डिजिटल मार्केटिंग को मैंने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है, एक है जो एस्थेटिक, जो हम लोग बोलते हैं ना कि हमारा प्रोफाइलिंग, जो ब्रांड का प्रोफाइलिंग वगैरह रहता है। दूसरा रहता है मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, जैसे कि हम लोग देखने जाए कि मार्केटिंग इट मीन्स लोगों तक पहुंचना है, एस्थेटिक मीन्स हमारी कंपनी कैसी है वो दिखाना है। तो 2 पार्ट में हम लोग देखने जाए कि डिजिटल मार्केटिंग में भी एक पर्टिकुलर टर्म है सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग वाइड स्कोप है, वो एक छोटा स्कोप है नहीं। तो पहले तो वो टर्म में आपको चेंज करना चाहूंगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्लाइंट बोल रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग। ये डिफरेंशियस आ रहा है क्योंकि गूगल भी एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट हो चुका है। ऐसा भी नहीं है कि ओनली सोशल मीडिया ही है।
तो ये टर्म में एक डिफरेंशिएट है। तो क्योंकि- डिजिटल मार्केटिंग मीन्स एस्थेटिक्स सही करना है तो सोशल मीडिया मैनेजमेंट की तरफ हम लोग जाएंगे या गूगल प्रोफाइलिंग के रिगार्डिंग जाएंगे, और दूसरा पार्ट है जो ये सब चीज हम लोग लोगों तक पहुंचाए, तो ये है मार्केटिंग का पार्ट। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग दो डेफिनेशन में ये डिवाइड करते पर हैं। सर कहीं आपको ये नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो चीज है, हम्म, जैसे आपने बोला सोशल मीडिया मार्केटिंग इज अ सेपरेट चीज, ठीक है, right. एंड डिजिटल मार्केटिंग वो एक पूरा अलग एक्सपेक्ट है। यस। पर आपको नहीं लगता अभी जो नई एजेंसी उठ उठ के आ रही है, ठीक है, वो मेजर ऑफ उनका सबसे बड़ा हाथ है कि वो ऐसे है सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी या सोशल मीडिया मैनेजमेंट एजेंसी, लेकिन वो बाहर मार्केट के अंदर जाके बोलती है कि वी आर द डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। यस। तो आपके हिसाब से ये जो चीज है, जो मिसकंसेप्शन क्लाइंट के माइंड में क्रिएट हुआ है, उसका मेन कारण ये है कि जो नई एजेंसीज आ रही है उसको मिस कम्युनिकेट और मिस इंटरप्रिटेशन करके सामने वाले को बता रही है। मैं इसके बारे में आपको एक एग्जांपल के साथ देना चाहूँगा, क्योंकि मैं लास्ट एक क्लाइंट में गया था, फूड इंडस्ट्री से थे वो क्लाइंट। एक्चुअली क्या रहता है कि क्लाइंट को क्लियरली पता नहीं है कि क्या करना है। क्यों? क्योंकि आगे कुछ कर रहे थे, कोई एजेंसी काम कर रही थी, उन्होंने डिजिटल मार्केटिंग का पर्सपेक्टिव बता दिया कि आपको इमेज स्टाइल में ये मैं अच्छे से दूंगा, 22 इमेज आएगी, 3 वीडियोस आएंगे। ये उनके लिए फर्स्ट पर्सपेक्टिव बना मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के लिए। सेकंड पर्सपेक्टिव कि सेकंड एजेंसी से उन्होंने काम किया, तो वहां पे उन्होंने क्या किया था कि मैं पोस्ट तो देंगे ही देंगे, लेकिन अब मैं बूस्ट भी करके दूंगा। तो सेकंड एस्पेक्ट हुआ, तो क्लाइंट को अभी पता चला कि ये भी एक टॉप अप हो सकता है। तो जनरली क्लाइंट किस तरह डिजिटल मार्केटिंग को देख रहे हैं, जो एजेंसी जनरल जो जाती है, जो जिसको मैं बोल रहा हूँ कि फ्रीलांसर में जो काम कर रहे हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग का काम कर रहे हैं, ओनली वीडियोस का काम कर रहे हैं, वो लोग हर कोई यही बोल रहा है कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का काम कर रहा हूँ, लेकिन टर्म क्लियर नहीं हो पा रही है मार्केट में। उसका रीजन एक ही चीज है कि क्लाइंट को भी डेप्थ नॉलेज नहीं है, और वो होगा भी नहीं, क्योंकि 2014 में मैंने स्टार्ट किया था विवेक भाई। मेरे 2 क्लाइंट थे, एक फुटवेयर सेगमेंट का था, एक गोल्ड सेगमेंट का था। तब से वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से मैंने ये मेरा जर्नी स्टार्ट किया। तो वहां पे भी जो ग्लिच आ रही है ना, आज 2025 है, लेकिन आज भी सेम इश्यू मैं फेस कर रहा हूँ क्लाइंट में। उसकी रीजन यही है कि उस दिन भी टर्म क्लियर नहीं थी कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, आज भी क्लियर नहीं है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो उसमें कुछ गलत नहीं है, मैं तो ये कहना चाहूंगा। लेकिन जब क्लाइंट को पता रहेगा ना कि क्या चाहिए, किस तरह मुझे काम करना है, जब क्वेश्चन इस तरह आएंगे क्लाइंट के कि मुझे ये मेरा बिजनेस है, बिजनेस समझो और मुझे क्या करना चाहिए उसका मुझे प्लान दो, और देन आफ्टर मैं फाइनल करूंगा। तो ये सब क्वेश्चन आने लगेंगे ना, तब मुझे लगता है कि मार्केट का ये सॉल्यूशन आ सकता है। लेकिन अभी जो आप जो बोल रहे हो वही सेम चीज है कि हर कोई बंदा कस्टमर के पास जा रहा है और यही बोल रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ, और कस्टमर को भी ये टर्म क्लियर ही नहीं है कि व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। तो ये चीज हमारे लिए थोड़ी दिक्कत वाली रहती तो है। सर अभी जैसे क्लाइंट की बात कर ही रहे हैं, ठीक है, तो एज वी वर टॉकिंग अबाउट सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है, आप भी करते हो वो चीज़, यस। तो आपने भी ये चैलेंज जो है, ठीक है, वो फेस किया होगा चाहे। और ये खाली सोशल मीडिया मार्केटिंग ही नहीं, एज मैं खुद भी एक प्रोडक्शन कंपनी चलाता हूँ, सो आई नो इट वेल, के पूरा काम हो जाता है। उसके बाद जब हम मंथ के एंड में जब क्लाइंट के पास पैसे लेने जाते हैं, तो क्लाइंट तब चीजें गिना गिना के पैसे काटना स्टार्ट करता है। यस। एज पूरा महीना चल रहा है, उनको वो चीज अगर नोटिसेबल है तो वो पहले भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये चीज की दिक्कत आ रही है, आप ये चीज को सही करो। यस। लेकिन वाई ये ऑलवेज होता है कि पूरा महीने का काम हो गया, एट द एंड ऑफ द मंथ जब हम जाएंगे सर पैसे दे दो, तब वो गिना गिना के पैसे काटने चालू करते हैं। ये एक राइट क्वेश्चन है आपका, तो मैं उस पर एक ब्रीफ देना चाहता हूँ। जब भी मैं सेल्स में जाता हूँ, मैं मेरे डिपार्टमेंट से सेल्स से काम कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे एक चीज़ हर बार मिलती है कि अगर क्लाइंट कंटिन्यू मीन्स मैंने स्टार्ट कर दिया काम और किक ऑफ के बाद मैंने ये बोल दिया कि ये मेरा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन डॉक्यूमेंट है, इस तरह मेरा काम जाएगा, कौन सी डेट को वीडियोस रहेंगे, किस तरह मार्केटिंग कैंपेन करना है, ये सब हम लोगों ने कंटिन्यू कर लिया। तो आपने जो बोला वो क्वेश्चन मीन्स कंटिन्यू हमें रहते ही है। लास्ट में हम लोग देखने जाए तो ये चीज़
फेस करनी रहती है, लेकिन उसका रीज़न ये है कि हर कोई को यही लग रहा है कि डिजिटल मार्केटिंग से, जैसे कि हम लोग बात करें कि डिजिटल मार्केटिंग से हम लोग एक ही मंथ में ये रिजल्ट क्रैक कर सकते हैं, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। जैसे कि हर कोई प्रोडक्ट है मार्केट में, हम लोग देखने जाए कि होर्डिंग है, हम लोग सेकंड प्रोडक्ट पकड़ने जाए कि रेडियोस है, ये सब ब्रांडिंग एक्टिविटी है। डिजिटल मार्केटिंग एक ऐसी चीज बन चुकी है कि भाई आप देखो कि 4 तरह की, हम लोग मार्केटिंग फनल में यही बात करते हैं एज अ कस्टमर के साथ, कि 4 तरीके से मार्केटिंग होती है। एक है कि घर में घुसने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक चीज ये रहती है। सेकंड है भाई गली में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। थर्ड है कि भाई मेन 4 रास्ता रहता है कि उस पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा। और फोर्थ जो है वो है कि मोबाइल पे घुसने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जनरल आप प्रोडक्ट मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से देखो, होर्डिंग आ जाएगा उसमें, सेकंड के पैम्पलेट आ जाएगा, साइकिल ट्राइसिकल की हो जाए, ऑटो हुड, ये सब कंटिन्यू है, ये सब इसमें ही कंप्लीट हम लोग देख सकते हैं मार्केटिंग के एस्पेक्ट से। लेकिन एक्सपेक्टेशन वर्सेस रिजल्ट की बात करें ना, तो एक चीज मैंने फेस की है कि डिजिटल मार्केटिंग का जो काम स्टार्ट करते हैं ना, जैसे कि 1 लाख रुपीज हम लोगों ने स्पेंड कर दिया फॉर होर्डिंग। व्हाट इज एक्सपेक्टेशन फॉर होर्डिंग, कि हमारा ब्रांड बनेगा। सेकंड है कि 1 लाख रुपीज हम लोगों ने स्पेंड कर लिया फॉर पैम्पलेट, कि मुझे घर घर जाना है तो न्यूज़पेपर में हम लोग पैम्पलेट करते हैं या न्यूज़पेपर ऐड करते हैं। तो उसका भी आप लोग एक्सपेक्टेशन क्या रखते हो। यहाँ पे हमें क्या एक टारगेट ऑडियंस मिलती है। और दूसरी चीज हम लोगों ने जो देखी है ना कि टारगेट ऑडियंस को क्रैक करने के बाद हमें रिजल्ट मिलता है। तो आपको ये जो, अभी मैं बैक टू द पॉइंट आता हूँ कि आप जो क्वेश्चन बोल रहे हो ना, तो एक्सपेक्टेशन वर्सेस रिजल्ट, ये हम लोग मिसमैच क्यों कर, मीन्स एजेंसी टू क्लाइंट में क्यों हो रहा है। बिकॉज 1-2 महीने या 3 महीने में तो मार्केटिंग का कोई रिजल्ट नहीं देने वाला है। लेकिन हाँ, हम लोग एक चीज देते हैं, जो आप कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लो, उसकी मैं श्योरिटी दे रहा हूँ कि आपने एक इवेंट कर लिया, आपने कोई दूसरा भी मार्केटिंग कर लिया, जैसे कि होर्डिंग वगैरह की बात हुई, एफएम वगैरह की बात हुई, हम लोग ये बोलते हैं कि सर प्लीज गिव मी अ केपीआई, कि हमारा मेजरमेंट क्या रहेगा। केपीआई की टर्म भी मैं क्लियर करूँ तो मेजरमेंट क्या रहेगा, तो हम लोग क्लियर कर रहे हैं। लेकिन देन आफ्टर भी क्या रहता है कि हम लोगों ने आज डिसाइड कर लिया कि मुझे लीड अच्छी चाहिए, लास्ट में बात होती है कि वीडियोस अच्छे नहीं थे। तो कई बार क्लाइंट पर्सपेक्टिव ये रहता है कि वीडियो मीन्स क्या। तो उन्होंने एक इन्फ्लुएंसर का वीडियो देखा और उनको ये चाहिए था, लेकिन एज अ मार्केटिंग एक्सपर्ट मुझे पता है कि कौन से वीडियो करने से क्या रिजल्ट आता है। तो उसके हिसाब से इन्फ्लुएंसर वीडियो या कोई नॉर्मल वीडियोस रहता है वो सही है, और मेरे लिए जो मुझे रिजल्ट लाना है वो मार्केटिंग पर्सपेक्टिव वीडियो चाहिए। तो कई बार ये गैप दिखता है हमें क्लाइंट और मीन्स टू रैबिट्स के बिटवीन। मैंने जो देखा है कि ये गैप है, और ये गैप इसलिए है कि क्लाइंट को क्या चाहिए ना, वो टर्म क्लियर नहीं है, आज भी नहीं क्लियर है। और उसका रीजन यही है विवेक भाई कि उन्होंने कुछ दूसरा ट्रेंड देखा फॉर कंपटीटर, ओके, कि कंपटीटर ये सब कर रहे हैं इसलिए मुझे ये चाहिए। लेकिन केपीआई आपने तो ये नहीं दिया था कि मुझे इस तरह ही वीडियो चाहिए, दूसरा चाहिए ही नहीं। फर्स्ट आप केपीआई देते हो, मीन्स मेजरमेंट देते हो कि मुझे अच्छी लीड चाहिए, तो एक्सपर्ट को ही पता रहेगा कि कैसी लीड आएगी। तो ये गैप मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा मार्केट में, और मैं भी जो काम कर रहा हूँ उसमें ये गैप मुझे ज्यादा लग रहा है। नहीं देखिए, ये अगर प्रैक्टिकली देखने जाऊं तो ये आपके साथ नहीं, मेरे साथ भी होता है कई बार कि जब हम कुछ करने जाते हैं, Yes. ठीक है, उनकी जैसे बात क्या आपने बताया, होर्डिंग्स एक्सपेक्टेशन जीरो, कुछ नहीं है, ब्रांडिंग हो रही है, पैम्पलेट्स, रिजल्ट कितना आएगा किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्या है, घर घर पहुंच रहे हैं, कितने आ रहे हैं वो मैटर नहीं करता, बस घर घर पहुंच रहे हैं। लेकिन बात जब डिजिटल मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग की आती है, तो ब्रांड्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आज चालू हुआ, कल हम चांद पे पहुंच जाने चाहिए। यस, और ये एज यूजुअल होना ही होना है, क्योंकि मार्केट ट्रेंड में आप देखने जाओगे ना तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा बढ़ रहा है, और वो गलत भी नहीं है, एक्सपेक्टेशन बढ़ना भी चाहिए। लेकिन एक्सपेक्टेशन भी आप किस तरह रखो, मुझे ये जानना है कि कंपेरेटिवली आप पैसा स्पेंड कर रहे हो उससे रिजल्ट। इसलिए मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि जो बोर्ड लग रहे हैं वो गलत है या ट्राइसिकल चल रही है, लेकिन हर एक एडवर्टाइजमेंट का एक पर्पज है कि अगर मुझे गोरिल्ला मार्केटिंग करना है तो कई बार ऐसा भी है, डिजिटल मार्केटिंग बेस भी हम लोग गोरिल्ला मार्केटिंग करते हैं, लेकिन फिजिकल में भी कुछ ना कुछ प्रोडक्ट करनी पड़ेगी। तो ये एस्पेक्ट हम जो क्लाइंट को बताते हैं तब पता चलता है कि ये गैप है फॉर मार्केटिंग का, कोई प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल रहा है। क्योंकि एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी आप क्या करते हो जनरली कि सर ये मेरा पैकेज है,
22,500 का है, ये 36,500 का है, ये 1 लाख रुपीज का है, हम तो यही प्रोडक्ट में काम कर रहे हो, यही एस्पेक्ट बता, लेकिन क्लाइंट के लिए कोई प्रॉपर सॉल्यूशन लेके नहीं जा रहा है। मैं एग्जांपल कहना चाहूंगा कि एक ओपनिंग है छोटे से एरिया में, जैसे कि हम लोग पकड़ ले कि सूरत में एक वेशु एरिया या अल्थान एरिया, हम लोग कुछ भी एरिया बेस पकड़ ले, तो जनरली क्या रहता है कि एक शॉप, हम रिटेल रिटेल सेगमेंट की बात करते हैं, तो जैसे कि एक शॉप ओपन हो रहा है या स्वीट शॉप ओपन हो रहा है, उसको क्या करना चाहिए, ये क्वेश्चन ही कोई मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहा है। अगर वो प्लान आपने प्रॉपर कर लिया तो 100% ऐसा भी नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग से ही ओनली, लेकिन हम प्रोडक्ट मिक्स करके काम करना चालू करें ना तो 100% ये रिजल्ट है ही है। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं रहता, जनरली क्वेश्चन रहता है जो आप बोल रहे हो मार्केट का, करना डिजिटल मार्केटिंग है, यहाँ पे ही स्टॉप हो जाता है और डिजिटल मार्केटिंग का टर्म नहीं क्लियर। फिर से मैं रिपीट आपको ये चीज नहीं लगती है कई बार के ये जो एक्सपेक्टेशंस और है, या फिर जो अभी अगर आप देखने जाए, ठीक है, तो एक टाइम था जब बोला जाता था कि कोई बिल्डिंग के नीचे जाके चिल्लाओ सीए कितने कर रहे हैं, हर घर में से एक आदमी निकाल के आता था मैं सीए कर रहा हूँ। यस, सेम चीज हुई एमबीए के लिए। यस, अब वो सेम चीज चल रही है सोशल मीडिया मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग के लिए। यस, जब आप एक कॉम्प्लेक्स में या एक प्रॉपर जगह पे देखने जाओ, वहां पे जाके अगर हम ये चिल्लाते हैं, इवन फ्रीलांसर्स की भी बात कर लो कि किसी के घर के नीचे जाके चिल्ला दो बिल्डिंग में कि कितने बंदे डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, हर दूसरा घर छोड़ के एक बंदा निकलेगा मैं डिजिटल मार्केटिंग कर रहा हूँ। यस, पता नहीं है एस्पेक्ट यस, क्या है डिजिटल मार्केटिंग, या, किसी को लेना देना भी नहीं है, यस, बट उनके माइंड में क्या आ गया, बस करना है। क्यों? एक पैसा कमाने का जरिया है। क्या करना है? सोशल मीडिया पोस्ट ही तो बनानी है, यस, वीडियोस ही तो बनाने हैं, ग्राफिक्स आना चाहिए, कैनवा आना चाहिए, यही आईफोन ले लेते हैं, आईफोन लेके थोड़ा बहुत शूटिंग कर देंगे, कैपकट है, वीएन है, उसमें एडिट कर देंगे। क्या करना है? ट्रिम कट ट्रांजिशन ही तो देने हैं, कर देते हैं। बट एज यू सेड, मार्केटिंग के लिए क्या बेटर है, क्या चीज सुटेबली रिजल्ट लाके देगा, वो हमें मालूम है, लेकिन वो क्लाइंट को कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है। तो उसी के कारण कहीं ना कहीं ये ब्रिज बीच में आ रहा है। और कहीं ना कहीं मैं ये भी बोलूंगा कि जो अभी जो ऐसा डिजिटल मार्केटिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग को ऐसे लेके निकल रहे हैं ना कि हमें पैसा कमाने का जरिया है, ठीक है, क्योंकि कभी भी अगर देखने जाए तो एज यू आर द एक्सपर्ट इन दिस इंडस्ट्री, आपको भी मालूम है हमेशा जो भी काम होता है वो टू वे होता है। यस, कि अगर हमको पैसा चाहिए तो हमको उनको काम देना पड़ेगा। श्योर श्योर, ठीक है। बट हमारे वाले अभी केस में जो रिसेंट सिनारियो है उसमें क्या होता है, हमको पैसा मिलना चाहिए, क्लाइंट जाए बाहर में। यस, यस, क्लाइंट से हमें कोई लेना देना नहीं है, उनको काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमारा महीने का छूट गया ना, 5,000 का रखते हैं, साल भर का आया, साल भर का इकट्ठा पेमेंट देना पड़ेगा। क्लाइंट इस लालच में दे भी देता है कि हाँ भाई 5,000 महीने का ही है, पूरे साल का ही तो ले रहा है, पूरे साल का हो गया, वहां पे भी डिस्काउंट दे रहा है, वहां पे भी डिस्काउंट दे रहा है। तो वो चीज का, तो अब जिस हिसाब से अपने पार्ट बाय पार्ट जा रहे सर, एक चीज अभी आपने जो बताया कि क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस और रियलिटीज वो मैच नहीं होती है, इसलिए ये इशू क्रिएट होता है। तो आपको नहीं लग रहा कहीं ना कहीं ये जो रीजन है मेन, वो मार्केट ट्रेंड का है कि कॉम्पिटिटर जो है वो ये नहीं समझ रहे, मतलब जो पर्टिकुलर बिजनेस है वो ये नहीं समझ रहा है उसके बिजनेस के लिए क्या हेल्पफुल है, बट वो देखा देखी करने जा रहा है कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या कर रहा है मैं उसको कॉपी पेस्ट करूं। यस, तो इस चीज को अगर एड्रेस करना हो तो आप किस हिसाब से एड्रेस करोगे? मैं एक चीज श्योर बोलना चाहूंगा एज अ कस्टमर अवेयरनेस के लिए भी एक ही चीज करना चाहूंगा कि आप जब भी पैसा स्पेंड कर रहे हो, जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा लास्ट 10 मीटिंग में ऐसा क्वेश्चन आया कि मेरा बजट 20 to 30,000 रुपीज़ है। ओके, मेरा उससे पहले एक कस्टमर का एक्सपेक्टेशन आया कि मेरा बजट है नियर बाय 70 to 80,000 रुपीज़। अब आप सोचो कि क्लाइंट बजट बता रहा है, लेकिन एक चीज़ सोचो कि आप जितना पैसा एजेंसी पे स्पेंड कर रहे हो उतना पैसा ये चीज़ लोगों को बताने के लिए कर रहे हो। जैसे कि एग्जांपल मैं दूं कि 70,000 रुपीज़ वो वीडियोस में, क्रिएटिव में, कंसल्टिंग में, ये सब चीज़ में आप स्पेंड कर रहे हो, लेकिन यही चीज़ जैसे कि अभी ये पॉडकास्ट हो रहा है तो ये लोगों तक नहीं पहुंचा, तो कैसे ये लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग कैसे चल रहा है। सेम चीज़ यही रहेगी कि लोग, एक एडवर्टाइजमेंट बनी है या एक पर्पस ये है कि भाई आज सेल है या मेरा पास कुछ नई वेराइटीज आई है, इसमें जितना प्रोडक्शन हाउस में स्पेंड हो रहा है वही सेगमेंट मीन्स वही प्रोडक्ट बेस हम लोग पकड़ने जाए तो लोगों तक वो पहुंच रहा है, तो वो नहीं पहुंच रहा है। तो जनरली बात हो रही है जो आप
आप जो बता रहे हो वही एक मैं फंडामेंटल पकड़ के चल रहा हूँ कि कस्टमर और एजेंसी में जो गैप जा रहा है उसमें सबसे बड़ा रीजन यही है कि कस्टमर का एक्सपेक्टेशन कहीं ना कहीं रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहा है और एजेंसी भी वहां पे ऐसी नहीं मिल रही है कि ये डायरेक्शन दे, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी जो आपने बोल दिया कि बाहर जाते ही वो मीन्स अगर एक बिल्डिंग के नीचे हम लोग खड़े हैं और वहां पे बोल दिया कि यार कितने लोग डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो ग्राफिक डिजाइनर भी निकलेगा, वीडियोग्राफर भी निकलेगा, वो गलत भी नहीं है, लेकिन टर्म क्लियर नहीं हो रही है कस्टमर के लिए। और जब टर्म क्लियर हो जाएगी ना, जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि कस्टमर ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ना कि मेरे फुटफॉल लाने के लिए क्या कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग थ्रू, तो ये राइट क्वेश्चन है एक्चुअली। जैसे कि मुझे लीड चाहिए और मुझे लीड नर्चर प्रोसेस भी चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम लीड आ रही है, लीड नर्चरिंग प्रोसेस नहीं पता है और रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं। तो कोई एजेंसी ऐसी बोल रही है कि मैं इतने रुपये में इतनी लीड ला सकता हूँ, लेकिन लीड आने के बाद क्या करना है वो भी नहीं पता है। तो ये सब चीज़ जब क्वेश्चन पूछेंगे ना तो ये क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे कि डिजिटल मार्केटिंग की टर्म वो उनके लिए भी क्लियर हो जाएगी। बट मेजर ऑफ अभी देखने जाए तो मेजर ऑफ क्लाइंट जो है अभी भी कहीं ना कहीं अपने कॉम्पिटिटर को कॉपी करने के लिए भाग 100%, 100%। कि जैसे आपने बोला कि लीड हो गया, ठीक है, अवेयरनेस हो गई। अभी नॉर्मली अगर अवेयरनेस की बात करने जाएं तो मेजर ऑफ लोगों का क्या आता है, जैसे आपने बोला उसी में से एक पॉइंट मुझे याद आया कि जस्ट मेरी भी एक मीटिंग हुई थी, उसके अंदर क्लाइंट मुझे ये पूछ रहा है आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट का कितना लोगे। यस। उसके बाद मैंने जब बोला ना सर आपको जो है मेटा एड बजट जो है अवेयरनेस के लिए वो प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसका देखते हैं बाद में करेंगे, अभी हाल फिलहाल में जरूरत नहीं है। वो ये नहीं समझ रहे हैं कि भाई आपके जैसे और 100,000 लोग सेम चीज कर रहे कर हैं। रहे हैं, श्योर। अब आपको अगर उठ के दिखना है तो आप क्या करोगे। यस, यही मेजर क्वेश्चन है, लेकिन वो मेजर क्वेश्चन का आंसर कस्टमर को भी क्यों नहीं मिल रहा है, क्योंकि कस्टमर को भी डिजिटल मार्केटिंग का टर्म क्लियर नहीं हो रहा है। और उसका रीजन मैं तो यही कहना चाहूंगा कि सर्टन फ्रीलांसर, सर्टन ग्राफिक डिजाइनर, मैं ये उनको अपोज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा कहना ये है कि आप भले ही आप ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो, भले ही आप वीडियोग्राफी कर रहे हो, लेकिन उनको टर्म तो क्लियर करके आओ कि दूसरा क्या हो सकता है, जिससे क्लाइंट को एक प्रॉपर वे मिले और वहां से रिजल्ट जनरेट कर पाए। वरना हर बार वो पैसा स्पेंड करेगा मैनेजमेंट में, लेकिन उनको नहीं पता है कि मार्केटिंग करने से ही मुझे, जैसे आपने अभी बोला कि मेटा एड बजट मुझे चाहिए, तो ये बजट अभी है नहीं, तो वहां पे क्लियर करना पड़ेगा विवेक भाई कि मेटा एड बजट से क्या हो सकता है। और अगर मेटा एड बजट नहीं कर रहे हो ना सर, तो आप मैनेजमेंट भी सर्टन लेवल तक छोड़ दो। क्यों? 50 लोग देखेंगे, मैं तो ये बोल रहा हूँ 500 लोग देखेंगे। अब मेरा हर बार क्वेश्चन यही रहता है कि अपने फॉलोअर्स की बात करने जाए कि मेरे 2000 फॉलोअर है ही, तो सर मुझे ये नहीं क्लियर हो रहा है मार्केट ट्रेंड में कि 2000 फॉलोअर के लिए आप लोग स्पेंड कर रहे हो 30-40,000 रुपीज। उससे बेहतर है कि आप एक ग्राफिक डिजाइनर बिठा दो और जितना चाहिए, या एक वीडियो शूट वाला ले लो, वहां से ही कंटिन्यू कर लो। लेकिन अगर ये चीज आप लोगों तक नहीं पहुंचा रहे हो, और राइट ऑडियंस वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार मैं जाता हूँ कि टारगेट ऑडियंस की बात हमारी होती है कि ये भी तो मुझे बूस्ट करके दे रहा है। सर बूस्ट मीन्स क्या रहता है? मीन्स एक बटन दबा दिया, 3 क्राइटेरिया सेट कर लिया और वो बोल रहे हैं कि मैं भी तो सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहा हूँ। ऐसा नहीं रहता है सर। टारगेट ऑडियंस, जैसे कि आप स्टॉक मार्केट में हो, आपके पास कोई बंदा आए और बोले कि भाई मुझे पैसा स्पेंड करना है फॉर स्टॉक मार्केट, मैं बोल रहा हूँ कि सर आप मुझे पैसा दो, मैं आपका पैसा डबल करके दे दूंगा, तो आप क्या चीज़ देखोगे कि ये एक्सपर्ट है कि नहीं? सेम चीज़ है कि मार्केटिंग के लिए भी आप पैसा स्पेंड कर रहे हो सर, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन होना चाहिए कि बंदा एक्सपर्ट है कि नहीं, वरना वो आपका पैसा डुबा ही देगा। दूसरा कुछ होने नहीं वाला है। जैसे मैंने एक चीज बोला ना कि ये मनी लॉस्ट है मेरे हिसाब से, तो सेम चीज, एस्पेक्ट सेम ही बन रहे हैं सब। आप देखो स्टॉक मार्केट ले लो, वहां भी पैसा लग रहा है और वहां भी पैसा लोग बना रहे हैं। एक्सपर्ट है वो बना ही रहा है, लेकिन एक्सपर्ट नहीं है, नया जा रहा है, तो वहां पे पैसा डुबा रहा है। सेकंड चीज कि एक्सपर्ट को कैसे पहचाना जाए, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन हो रहा है। एक्सपर्टाइज जैसी कुछ चीज नहीं है, लेकिन आप प्रोसेस फॉलो करो। एक्सपर्टाइज में कुछ चेकिंग करने का भी एक मेजरमेंट रहता है ना कि 1 2 3 मंथ्स का कुछ ना कुछ काम दिया, तो आप पहले से पूछो कि
फर्स्ट मंथ में मुझे क्या मिलेगा और मैं क्या एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ आपके पास। अगर वो एक्सपेक्टेशन आपको क्लियर करके दे रहा है तो ये एजेंसी आपके लिए प्रॉपर है। अगर आपका एक्सपेक्टेशन फुटफॉल है और मैं आपको वीडियो दिखा के ले रहा हूं तो ये एक्सपेक्टेशन नहीं हुई, तो वहां पे क्लाइंट निकलने वाला है, आगे जाके क्लाइंट को भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है एजेंसी सिलेक्ट करके। तो सेम चीज मैंने जो देखी है मार्केटिंग में, तो यही एक मेजर रहेगी। प्रोसेस आपको आपको समझना पड़ेगा, और प्रोसेस यही है कि मैं ये बोल रहा हूँ कि 3 मंथ्स, हर कोई ये बोलेगा 3 मंथ्स मुझे चाहिए सर मार्केटिंग को, और मैनेजमेंट की बात करूँ कि सर टाइम तो लगेगा ही ना, तो ऐसा भी नहीं है कि टाइम लगेगा, लेकिन एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा आपको कि 3 मंथ्स का मेरा गोल क्या है और वो गोल के लिए आप लोग कितना स्पेंड कर रहे हो, और उसके लिए एज ए एजेंसी वो क्या मेजरमेंट दे रही है। अगर मेजरमेंट में ये आ रहा है कि 90,000 रुपीज स्पेंड करके मुझे ये रिजल्ट मिला, एकदम बेसिक फंडामेंटल कुछ है ही नहीं, मीन्स गणित का ही सवाल है ये कि 90,000 रुपीज स्पेंड करके मुझे ये रिजल्ट मिला है, तो नेक्स्ट क्वार्टर में मैं कितना स्पेंड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, डन है। तो यही एक टर्म है, वहां सिंपल टर्म, जैसे अगर शेयर मार्केट का आप बोल रहे हो तो आरओआई की बात करें कि मैंने अगर 20,000 डाला उसके सामने मुझे कितना मिला कि अगर 20,000 डालने पे मुझे इतना मिल रहा है तो मैं 40,000 डालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, और 80,000 डालूंगा तो मुझे कितना मिलेगा। श्योर। और वो भी इंडस्ट्री वाइज वेरी करता है। कई बार हम फूड इंडस्ट्री में जाते हैं तो वहां तो लीड नहीं आ सकती है, हाँ, लेकिन इवेंट बेस्ड कुछ प्लान हो रहा है, कोई गिफ्टिंग वगैरह का प्लान हो रहा है जो प्रोडक्ट सेल है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि कैडबरी के लिए मैं ये बोलूंगा कि मैं लीड जनरेट करके दूंगा। तो लेकिन क्लाइंट को भी एस्पेक्ट समझना पड़ेगा, मेरी प्रोडक्ट क्या है और हम किस तरह फुटफॉल प्लान एक अलग है, लीड जनरेशन प्लान एक अलग है, और कौन सी इंडस्ट्री को कौन सी चीज मैटर करेगी। अभी तो क्या हो रहा है विवेक भाई, फूड इंडस्ट्री में भी लोग ये बोल रहे हैं कि इंक्वायरी का चार्ज कितना रहेगा, लेकिन कौन सी इंक्वायरी भाई, 200 रुपये की आपकी डिश है, कैसे इंक्वायरी। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ऑर्डर सिस्टम पे कुछ जाए, या जो चैनल बनी हुई है जोमेटो स्विगी, उस पर ऑर्डर जनरेशन के लिए क्या कर पाए, तो ये सब चीज अलग हो गई। लेकिन एक डिश है जो 200 रुपीज की है और वहां पे मुझे इंक्वायरी लानी है, दैट इज नॉट पॉसिबल। और ये ट्रेंड भी मैंने देखा कि मुझे रिजल्ट नहीं मिला। मिस अभी मेरा क्वेश्चन ये है आपसे भी, और मुझे भी जानना है आपसे कि लोग क्या कर रहे हैं, मुझे रिजल्ट नहीं मिला ना, वो टर्म भी मुझे क्लियर करना पड़ेगा। क्यों, रिजल्ट मीन्स क्या, वो आपने अगर एजेंसी से पहले क्लियर कर लिया और वो रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो ये सही है कि जैसे कि कोई क्वेश्चन मुझे ऐसा करे कि अंकुर भाई मुझे फुटफॉल बढ़ाना है, कौन सी तरीके से मार्केटिंग होगा, तो बेस डेटाबेस दिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं करने वाला है, कोई चमत्कार होने वाले नहीं है, कि मेरे भी एक पैटर्न है, मेरा भी प्रोसेस बनाया हुआ है कि फूड इंडस्ट्री में अगर मुझे फुटफॉल बढ़ाने हैं तो क्या करना पड़ेगा। तो मेरे पास पूरा केस स्टडी पड़ा है जो जनरली लोग कर रहे हैं, एक्सपर्ट लोग कर रहे हैं, और मैंने भी वहाँ पे लर्निंग किया है। तो ये चीज़ हो गई कि हम लोग 3 मंथ्स में वन मंथ पे एक स्टॉप होके एक क्लियर देख पाए कि इतना रुपया स्पेंड हुआ है और हमें क्या रिजल्ट मिला है। सेकेंड मंथ में हुआ है, 3 मंथ्स में हुआ है। सर मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ऐसा भी प्रोसेस नहीं है डिजिटल मार्केटिंग का कि हम लोग सालों सालों तक करते रहेंगे ना तभी रिजल्ट मिलेगा, नहीं। रिजल्ट तो हमें पता ही चल जाएगा 3 मंथ्स में कि कौन सी एजेंसी क्या काम कर रही है, लेकिन कस्टमर राइट क्वेश्चन और एक्सपेक्टेशन वहां से होना चाहिए कि आप मेजरमेंट का एक केपीआई पूछ लो कि आप मुझे क्या दोगे, और वो मेजरमेंट क्राइटेरिया रखो। अगर वो वहां पे परफॉर्म नहीं कर रहा है तो कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, वो एजेंसी प्रॉपर आपके लिए काम नहीं कर रही है, तो आप वहां पे मेजरमेंट कर सकते हो। ये क्लाइंट पर्सपेक्टिव से मैं इसलिए बताना चाहता हूँ, जो आपने बोला ना कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का टर्म का है, तो मेजरमेंट ये है कि गोल चेक करने के लिए भी कुछ क्राइटेरिया रहता है ना, तो डिजिटल मार्केटिंग चेक करने के लिए भी यही क्राइटेरिया है। सो आज का एपिसोड सर हम यहीं एंड करते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो बोलते हैं ना थोड़े हमारे व्यूवर्स भी थोड़े बोलते हैं ना मूडी है, ज़्यादा बड़ा वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इसी का सेकंड पार्ट हम फिर से लेके आएंगे। उसके अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कुछ और डेली लाइफ चैलेंजेस और कुछ और बिजनेस इनसाइड आउट की इंफॉर्मेशन है, उसके ऊपर हम फिर से डिस्कशन करेंगे with more new questions, with more new aspects. So thank you sir for joining us today in this episode. Welcome. So thank you guys for watching this episode. अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस हो या कोई भी क्वेरीज हो फॉर स्पेशली अंकुर सर, जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, आपको भी इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन आप कहीं ना कहीं अटक रहे हो कि कैसे सॉल्व करें,
तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर वो कमेंट प्लेस करिएगा. वी विल डेफिनेटली ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस इन आवर अपकमिंग एपिसोड. एंड हाँ, इसके जैसे और भी एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड वी विल बी बैक विथ मोर बिजनेस इनसाइड आउट इंफॉर्मेशन. सो स्टे ट्यून्ड.